स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि हम और आप जानते हैं कि जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की राजनीति में एक अपना बड़ा कद बना चुकी है, और ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो लगातार गठबंधन की बात कर रही थी, उसके साथ गठबंधन कर लिया जाना चाहिए, इस तरह से लगातार वो कह रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब जो तो ये बात सामने आ रही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार की राजनीति में एक बार से फिर जो है तो बड़े उलटफेर की तैयारी में लगी हुई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर उसको भी अपना राजनीति चमकाने का पूरा अधिकार है, क्योंकि बिहार की राजनीति हो या बिहार के बाहर की राजनीति हो, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना योगदान पूरी तरह से प्ले कर रही है। लेकिन ऐसे में जिस तरह से बातें की जा रही थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में ले लिया जाएगा और गठबंधन के अंदर जो तो उनको कल असामान्यजनक जो तो सीटें दी जाएंगी, लेकिन अफसोस की बात यह कि ये ऐसा नहीं हो सका। और जो तो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना जो तो एक अलग रुख अपना चुकी है। 3 पॉइंट हमने कहे थे जिसके साथ जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जा सकती है। एक तो वो खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगी, दूसरा वो किसी अन्य गठबंधन के साथ रहेंगी, यानी कि इंडी गठबंधन के साथ रहेंगी, या तीसरा दोस्तों वो खुद एक बड़ा थर्ड फ्रंट का निर्माण करेंगी। ये 3 चीज़ें हमने कही थी, लेकिन इस बार जो तो कुछ अलग तरह की ही सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से AIMIM जो तो लड़ेगी तो उसका नतीजा RJD को जो है तो ज़रूर भुगतना पड़ सकता है, और इंडी गठबंधन को भी जो है तो भुगतना पड़ सकता है। बिहार के अंदर 243 सीट्स आती है जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर आती है, लेकिन बिहार की विधानसभा क्षेत्र के अंदर 64 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित और अन्य समाज को अगर साथ मिला लिया जाए, जो पिछड़ी कैटेगरी में आता है, उसका अगर योगदान देखे तो वो एक साइड होकर पूरे बिहार की राजनीति को बदल सकता है। अगर MIM इन्हीं जगहों पर ऐसे प्रत्याशी उतार देती है जहां पर जो तो मुस्लिम भी होगा, जहां पर जो तो पिछड़ा भी होगा, जहां पर जो तो अति पिछड़ा भी होगा, तो यकीन मानिए कि ये 64 सीट्स कहीं ना कहीं RJD और उनके गठबंधन के लिए सरदर्द, पूरी तरह से सरदर्द बनते हुए नजर आएंगे। क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि बिहार की जो सुखद राजनीति है, और सुखद राजनीति के अंदर जिस तरह से मूलभूत अधिकार हर किसी को चुनाव लड़ना है, और हर कोई जो तो चुनाव लड़ सकता है। जो भारत का शहरी है वो भी यहाँ जाकर जो तो चुनाव लड़ सकता है, और ये तो यहाँ पर काम कर सकता है। तो ऐसे में क्या हालात होगी? सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर वाकई में 100 सीट लड़ रही है, क्योंकि पहले उन्होंने 6 सीट की डिमांड की थी लेकिन वो भी मानी नहीं गई, 24 सीट जो है तो उनके फिक्स हो चुके हैं सीमांचल के अंदर, जिस तरह से नजर आ रहा है। उसके बाद जो है तो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से ये बात कही गई थी, अगर वो गठबंधन में नहीं आते हैं तो 100 सीट की तैयारी वो कर रही है। तो 100 सीट अगर बिहार के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ती है, तो ये बात याद रखिएगा कि जो बिहार की राजनीति के अंदर इंडी गठबंधन की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसको हम कह सकते हैं RJD, जो मुसलमानों के वोटों के दम पर इतनी बड़ी बनी है, वो कहीं ना कहीं सुकड़ के 40 सीटों के नीचे चले जाएंगी। वजह साफ है, क्योंकि हम और आप जानती है कि उन जगहों पर जहाँ पर जो है तो मुस्लिम होता है, वहाँ पर जो है तो पिछड़ा होता है, जहाँ पर दलित भाई होता है, तो वहाँ पर जो तो RJD चमकती है, और जहाँ पर यादव होते हैं बहुत सारी जगहों पर देखा गया तो नज़दीकी मार्जिन के चलते जो तो उसको BJP को वो सीट वो RJD हार जाती है। तो इसका हमने 2020 के अंदर भी देखा, 2015 के अंदर भी देखा, और 2025 के अंदर भी हम ये देखेंगे। तो 40 सीटों के ऊपर जो तो ये रह जाएंगी, और वो कौन कौन सी सीटें रहेंगी इसके बारे में भी जो तो हम बताने की कोशिश करेंगे, जहां पर जो तो RJD चुनकर आएंगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहते हुए भी जो तो इन जगहों पर वो चुनकर आ सकती है। लेकिन सीधी तौर पर ये बात साफ जाहिर करती है कि RJD के चलते, यानी कि MIM के चलते RJD को जो है तो सीधा और बहुत ही बड़ा नुकसान जो है तो AIMIM देते हुए नजर आ रही हैं। अगर AIMIM को साथ में नहीं लिया जाता है, या उसको साथ में लेने के लिए कोशिश नहीं की जाती है, तो ये एक तरह से देखा जाए तो RJD के लिए एक जीता जागता अपने हाथों से अपनी कब्र खोदने के बराबर
हो सकता है। राजनीतिक तौर पर कोई परमानेंट दोस्त और कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, ये तेजस्वी यादव को समझना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव ये बात समझ चुके हैं कि अगर AIMIM को साथ में लिया जाएगा तो वो आने वाले दिनों के अंदर अपने खुद के जो तो कई एक विधायक को MIM के साथ जुड़ते हुए देखेंगे। तो यही वजह है, ऐसा लगता है कि जिसके चलते जो है तो नुकसान हो जो है तो वो उनको साथ में नहीं ले रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कि अब जो है तो क्या कौन कौन नेता जो है तो उनसे नाराज चल रहे हैं, तो MIM के साथ में गठबंधन में ना लेने के चलते अगर MIM को साथ ना लेते और 6 सीटें ही MIM को दे देते और उनके प्रचार प्रसार को भी ना जाते तो सिर्फ जो है तो RJD के लिए एक बहुत बड़ा काम होता और RJD जो है तो यहाँ पर मुस्लिमों का वन साइडेड बगैर किसी के चलते जो तो अपना वोट वो बना लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और RJD ने जो है तो एक अच्छा खासा मौका जो है तो बिहार की विधानसभा क्षेत्र के अंदर जाने का या फिर बिहार के अंदर अपना दबदबा बनाने का वो खो दिया है। और इसी के चलते जो है तो इस बार जो है तो कई बड़े नुकसान जो है तो RJD को हो सकते हैं। तो यही वजह है कि जो हम कह रहे हैं कि RJD जो है तो सीधी तौर पर घिसर के जो है तो 40 सीटों के ऊपर आ जाएंगी और आने वाले दिनों के अंदर ये होगा, क्योंकि हम और आप जानते हैं कि RJD का जिस तरह से वजूद है और RJD की जो राजनीतिक सूझबूझ है वो काफ़ी मांद पड़ चुकी है। और यही वजह है कि RJD जो है तो इन दिनों जिस तरह के हालात जो है तो यहाँ पैदा हुए हैं और RJD का जो पतन हो रहा है उसके अपने नेताओं के चलते ही जो है तो RJD का पतन हो रहा है। क्योंकि RJD के जो नेतागण हैं जो बड़े बड़े बयानबाजी कर रहे हैं MIM को लेकर या फिर यूँ भी कह रहे हैं कि MIM जो है तो वो विधानसभा चुनाव ना लड़े और उधर जाकर या इधर जाकर जो है तो चुनाव लड़े, तो ये कहीं ना कहीं MIM के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते जो है तो MIM यहाँ पर जो है तो एक बार फिर से मजबूत हो रही है। तो यही मजबूत स्थिति जो है तो MIM को आने वाले विधानसभा क्षेत्र के अंदर, चाहे वो सीमांचल ही क्यों ना हो, भले ही MIM जो तो कई अन्य जगह पर चुनाव लड़े, लेकिन सीमांचल ही क्यों ना हो, सीमांचल जैसी विधानसभा चाहे सीमांचल जैसे इलाके के अंदर जहाँ 24 सीटें आती है वहाँ पर जो तो बड़ा उतार चढ़ाव वो जरूर करेगी। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो तो MIM को भाप लेना चाहिए था। RJD ने एक बड़ी गलती कर दी कि MIM को वो साथ नहीं ले रही हैं। अगर MIM को वो साथ ले लेती हैं तो इस बार जो तो विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आने वाले थे वो सीधी तौर पर जो तो बिहार की राजनीति के अंदर RJD की जो है तो चमक और धमक को बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और RJD जो है तो अपना जो है तो खुद का नुकसान कर गई। बिहार की राजनीति के अंदर जिस तरह से हम और आप देख रहे हैं RJD को और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, इसके अंदर फिलहाल जो तो बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क कहीं ना कहीं वाज़ेह तौर पर जो तो MIM को एक मजबूत स्थान पर ले जाता हुआ नजर आ रहा है। और MIM की अगर बात करें तो यहाँ पर यानी कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अलग जो है तो राजनीति नजर आ रही है, क्योंकि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं वो ये बात समझ चुके हैं कि इस बार जो है तो कहीं ना कहीं MIM एक बड़ा पक्ष बनकर उभर रही है। आपको क्या लगता है कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।